नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक संसद में, अब संसद में तो वैसे ही बहुत कुछ हो रहा है, पर मैं थोड़ा 5-6 दिन निकल जाते हैं और एक टॉपिक रेज हुआ था, उस पर काफ़ी हल्ला हुआ, चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ ताकि मोस्टली जिसने जो कहना था कह दिया, तो उसके बाद मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। ये टॉपिक रहेगा महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेड लीव की बात का, जो पार्लियामेंट में मनोज जी, पार्लियामेंट में संसद हैं, उनने उठाया था, शशि थरूर जी ने भी उठाया था। उसमें अपनी मिनिस्टर साहिबा हैं स्मृति जी, उनका भी बयान आया जिससे वो बवाल और वो सब हुआ। उनने अंग्रेजी में बेसिकली ये कहा कि एज मैं कोट भी करना चाहूँगा कि एज ए मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नॉट ए हैंडीकैप, इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ जर्नी, और ये सब छुट्टी वुट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। इस स्टेटमेंट को बोला गया, ये रिएक्शन को बोला गया, छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर क्लैरिटी देंगे। नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि यार सब कुछ ही तो ले लोगे तुम, हर जगह ले रखा है। क्योंकि एक ये है ना सेक्शन 498, सेक्शन 498 वाले तो लड़के इतने हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, तो ऐसा लगता है लड़की को कहीं कुछ मिल गया, महिला ने कुछ मांग लिया तो भाई हम तो लुटे पड़े हैं, सारा हमारी नौकरियां लेगी, सारे माता पिता का पैसा ले जाएंगी, लड़कियां सब लुटेरी हैं, लुटेरी दुल्हन, लुटेरी लड़कियां। वो अप्रोच वाले कई लोग हैं, मानसिकता वाले, ठीक है। चाहे 5-10% भी हों तो 5-10% भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो वाले हैं, उनका जिक्र नहीं करेंगे। अगर आप भी इस तरह की सोच वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो मत देखिएगा। दैट इज़ वन। व्यू पॉइंट कई बार क्या होता है, काफ़ी ग्रे होता है, डिस्कशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत है। या फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होगी कि भाई अगर महिलाओं को तुम छुट्टी दोगे तो कहाँ से जेब से पैसे से देंगे, हम कैसे देंगे, एंड ये तो उनका नुकसान हो जाएगा। कई वो हैं जो लेडीज़, लड़कियां हैं जो बिज़नेस में थोड़ी आगे निकल गई हैं, वो कौन सी मामा अर्थ वाली है या कोई है, उसने लिखा है इतने दिनों बाद तो इक्वालिटी मिली है औरतों को, हम इस तरह की चीज़ें मांगेंगे तो फिर इक्वालिटी नहीं होगी। आज मैं बहुत हाई लेवल की एक चीज़ बताने वाला हूँ, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, क्योंकि जो महिलाएं हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हर महिला किसी ना किसी पुरुष की बेटी है, पत्नी भी हो सकती है, माता भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है। ये रिश्ते हैं। तो पहली बात तो अगर ये है कि किसी महिला, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा कि देनी चाहिए, आई एम फॉर द मोशन, ये स्कूल डिबेट नहीं हो रहा ध्रुव राठी जी का कि विकिपीडिया से कुछ निकाला और स्कूल डिबेट लिखा, आई एम फॉर द मोशन एंड ये होना चाहिए। तो गुरु जी जल्दी बताओ, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे सुन लो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए पे अभी बातें नहीं हो रही। अभी तो ये डिस्कशन है, लेयर्ड है, क्या हो सकता है, कहाँ से आ रहा है, क्या तकलीफ़ का विषय है, उस पर चर्चा हो रही है। तो ध्यान से आप चीज़ को समझेंगे तो ही मज़ा आएगा। अगर आप महिला हैं तो आपको तो पूरा देखना ही देखना है, और अगर आप पुरुष हैं तो 100% देखना है, क्योंकि आपको ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी बोले जाएंगे जो मतलब नॉर्मली पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, पर हमने कौन से वोट लेने हैं, और मेरे को तो यहाँ ज़्यादा लाइक्स भी नहीं चाहिए और ना ज़्यादा मुझे यहाँ सब्सक्राइबर ऐड करने, उसके लिए मेरे और भी बहुत चैनल हैं। तभी ये चैनल इसलिए बनाया है कि आराम से जिसके पास टाइम है और पैसा है और अकल है, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इस चैनल पे मेंबरशिप एंजॉय करने का, क्योंकि तीनों में से कोई चीज़ मिसिंग होगी तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड येस, धन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि अगर आप अभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे तो फिर आपका रिएक्शन तो अलग तरह से आएगा। यहाँ पे चर्चा करते हैं आगे कि मैं एक स्टेटमेंट मारने वाला हूँ, जैसे कि ये मिनिस्टर साहिबा ने मारी, ठीक है। क्योंकि वो उनका क्या तर्क है बोलने का कि एज ए मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, मतलब वो बोलते हैं कि यार हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले हैं, तुम कौन होते हो हमें कुछ बताने, समझाने या कराने वाले? तुम लोग होते ही कौन हो, तुम हमें क्या बताओगे, ठीक है। हम महिला हैं। इस बयान ने बहुत डैमेज कर दिया है महिलाओं का पैन इंडिया, ये मैं बोलना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, 3 इलेक्शन जीते तुमने, मैच क्लियर कट है, आगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका टाइप होने वाला है। तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो इस तरह बात करके, इतनी एरोगेंस में बात करके क्यों कर रहे हो? अरे शांति बरत लो। सिर्फ एक लाइन ये बोल सकते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्रपोजल इज नॉट अंडर कंसिडरेशन, हाउएवर इफ देयर इज समथिंग तो वी मे कंसिडर इट, गोलमोल कर देते।
इतना होना ही नहीं चाहिए, और मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अरे आप ये बताओ, थोड़े दिनों पहले हरियाणा में स्कीम थी, जब ये ओपन डिफेकेशन फ्री ड्राइव चल रही थी इंडिया की, कई साल 7-8 साल पहले, कि जिस घर टॉयलेट नहीं, लाडो जाएगी नहीं शादी के लिए। लाडो विल नॉट गेट मैरिड, लाडो इज कंसिडर्ड द बेटी, द गर्ल चाइल्ड, गर्ल मतलब वुमेन, विल नॉट गेट मैरिड जहां टॉयलेट नहीं है। सुपर हिट हुआ। वहां पे उस टाइम को आके बोलते हैं, एज अ वुमेन हु गोज इनटू द गितवाड़ाज, आई एम टेलिंग इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज इट इज फाइनेंशियल लोड एंड इट विल, ऐसे ऐसे। अरे भैया, आप महिला होकर मैं यही स्टेटमेंट मार रहा हूं। हमारे देश में ये स्टेटमेंट सुनी हुई है और वैसे भी एग्री करते हैं, बट ऐसे कोई बोलता नहीं। हमारे देश में महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। दैट्स वाई आई विश दैट कोई महिला, एंड बड़े होशो हवास में बोल रहा हूं, मैं नशा नहीं करता, चाय वाय भी नहीं पीता, कोई महिला पोजीशन और ज्यादा पावर में ना पहुंचे, क्योंकि वहां जाके उन्हें पुरुष बनने के और पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का प्रेशर हो जाता है। इस देश में, हमारे देश में जो भला महिलाओं का हुआ है वो पुरुषों ने ही किया है। महिला को तो जहां पावर मिल जाए, जो कि घर के अंदर एक सास को मिलती है, वो देख लो सास क्या करती है बहू का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कुछ कोरिलेशन मिल रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी है। सीरियल एक आता था, उसमें भी एक कोई महिला थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कोई महिला, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, वो तो नहीं थे पुरुष। कोई उस टाइम मिनिस्टर बोलती, आई द लेडी आई एम विलिंग टू डाई, वॉट इज योर, इट इज अ प्रथा, तुम आदमियों को क्या लगी, आदमी भला करता है भाई, महिला तो मैंने बताया दुश्मन है। विडो री मैरिज, विद्यासागर जी, जितने भी, अब मैं यहां विकिपीडिया वाला करके ज्ञान नहीं देने वाला, आपने एक दो एग्जांपल माइंड के, जो मेरी जीके जितनी है उससे आए, मैंने बता दी, क्योंकि यहां पॉइंट प्रूव करने में ऐसे 100 लिखा के साइड निकाल के पॉइंट नहीं है। चावल पके होते हैं, कच्चे होते हैं, थोड़े खा के पता चल जाता है सारा भला। लालू प्रसाद यादव जी, जो देखने में तो और सुनने में तो आपको पता है कैसे क्या हिसाब है। बिहार में भाइयों बहनों 90s में 2 दिन की लीव दे दी है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में हैं, महिला हैं, तो 2 दिन की मिलती है। आज से नहीं, 30 साल पहले से। क्लैपिंग करी जाए उनकी किसी चीज की। वैसे अब वो बोलते हैं कि यार ये नेता पार्लियामेंट में बोल देते हैं तो ऐसा चर्च। अरे पार्लियामेंट इस देश के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं। अगर ये देश एक फैमिली है, तो जैसे एक परिवार में परिवार के मुखिया या बड़े जो बोलते हैं उसका फर्क पड़ता है परिवार में, उसी तरह इस देश के नेता क्या बोलते हैं बहुत फर्क पड़ता है। एक और डायलॉग मारा गया था बेहुदा बहुत साल पहले बाय ए मेल पॉलिटिशियन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जी के आप अब टेस्ट करो किसने मारा था। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बड़ा हल्ला मचा था, राइटफुली मचा था, उस टाइम भी मचा था कि क्या बदतमीजी बकवास कर रहा है। बिकॉज आप जो एक लड़के हैं और ये हो जाते हैं, उनको एग्जॉनरेट कर रहे हो। तो इस डायलॉग से कितने पुरुष, कितने बॉसेस, कितने वो हो जाएंगे एम्पावर्ड टू से बकवास करे तुम्हारी मिनिस्टर है, बोला शी लेडी, कोई हैंडीकैप नहीं होता। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफरेंट फॉर ऑल फीमेल्स। फॉर सम इट इज ए हैंडीकैप, फॉर सम इट इज नॉट, फॉर सम इट इज समथिंग। देखो जो महिलाएं मिडिल क्लास की आती है ना, उनको तो थोड़ा सा, और मैं इसमें बहुत एंड तक भी एनालाइज करके जाऊंगा कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, और आपको अंदर पीड़ा एक मेरे शब्दों से पहुंचेगी। और वो जब वो पहुंचेगी बिकॉज ऑफ आपको सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि मैंने ऑडियंस बड़ा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। मिडिल क्लास, थॉट प्रोसेस वाला, थोड़े पैसे वाला, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, उसको पीड़ा मिलेगी। वो डिस्कशन हो रहा है। महिलाएं, अभी इलेक्शन जीता, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने बढ़िया अच्छे वर्ड्स हैं। तो जब उज्ज्वला स्कीम जाती है, सिलेंडर देते हो, तो नारी का फायदा हो रहा है, सिर्फ नारी का फायदा हो रहा है। तो नारी का फायदा करके तो अच्छा लगता है आपको, क्योंकि डायरेक्ट लाडली बहना स्कीम में 1250 डाल के वोट मिलके इलेक्शन जीते जा सकते हैं। क्योंकि गरीब की महिला को ही एंटरटेन करेगा पॉलिटिशियन।
मिडिल क्लास की महिला को कोई नहीं करेगा, ये पीड़ा है, क्योंकि वोट बैंक नहीं है जी आप। आज से 15 साल बाद जितने ये गरीब हैं लोअर मिडिल क्लास में आएंगी और ये महिलाएं जब मांगेंगी तो यही पार्टियां ये चीज को भी देने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वोट बैंक है, सारी वोट बैंक की राजनीति है। आप समझ रहे हैं? और इसको सिरे से द वे इस पे डिस्कशन नहीं। अब इतनी जल्दी मत कर लेना कि मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, 5 दिन की होगी, 3 दिन की होगी, कोई फेन करेगा, ये करेगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो सब ऐसे मत कर लेना। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह नकार दिया कि पुरुष कौन होते हैं, औरतों का कोई मुद्दा छेड़ने वाले पुरुषों ने ही तो दिया है, पुरुष ही तो दुनिया चला रहे हैं। महिलाओं को ये गलत फहमी है क्या कि वो दुनिया चला रही हैं या चला सकती हैं? आप मुझे बताओ, पुरुष वर्सेस महिला कोई हैंडीकैप नहीं है। ये ओलंपिक्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जब एक कंपटीशन होता है तो वो एक वो है ना डायलॉग दंगल में, हमारी छोरियां छोरियां तो कम नहीं है। मैं कहूँगा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, अलग है। आप कुश्ती के अंदर लड़कों का साथ क्यों नहीं लड़ती लड़कियां? अलग अलग क्यों होता है? इवन पुरुषों में महिलाओं में भी तो अलग अलग कैटेगरी होती है ना, 57 kg, दिस वेट, दैट वेट, हैवी वेट, 69 kg, सबके अलग अलग कैटेगरी होती हैं सबको, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और कंपटीशन हो। नौकरी के अंदर तो सेम ही अरीना है। नौकरी के अंदर खाएं कि ये लड़कियों की नौकरी है, ये लड़कों की, वहां सब सेम है, और सेम है नहीं, आपको पता है। यहाँ ये बहुत गहरा वीडियो है, अलग चैनल पे, या इसके बाद अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वाला और चाहते हैं बड़ा तो वो भी बन सकता है। बहुत पुरुष ऐसे हैं जो बहुत मज़े लेते हैं, आओ लड़ो, हाँ हाँ बराबर हो, करो। जो महिलाएं अपना हक लेके शांति से बैठ जाती हैं और ढंग से नौकरी कर लेती हैं, लंबी कर लेती हैं, बाकी सब ये घुसती हैं महिला। 12वीं में मारी बाजी लड़कियों ने, इस बार फिर ब्रेकिंग न्यूज। हर बार आता है जब भी वो मई जून में बोर्ड के रिजल्ट निकलते हैं 10वीं 12वीं के, ये वो लड़कियां 10 साल में कहाँ गायब हो जाती बाजी मारने वाली? कहीं वर्कफोर्स में तो दिखती नहीं। 19-20% वर्कफोर्स है जिसमें निचली तबके के लेबर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास जो है नौकरियां, उसमें ज़्यादा महिला हैं, और मिडिल क्लास तो कहीं 8-10% भी नहीं है। वो महिला कहाँ चलेगी? जो एक इंटेलिजेंट महिला थी, कंपटीशन में ज़्यादा नंबर लेती थी, पढ़ाई में ज़्यादा आगे थी, कहाँ चलेगी? क्योंकि कहीं ऐसे सिखाया गया उसको कि पुरुषों को से, पुरुष यहाँ फिर भी ठीक हैं। पुरुषों के जितने इंटरव्यू लिए गए, बहुत बहुत चैनलों ने लिए, बहुतों के मैंने सुने देखे, पुरुषों से पूछा जाता है, पुरुष एक कहता है कि यार मुझे तो पता नहीं, शायद कोई तकलीफ होती है, मिल जानी चाहिए। कोई कहता है कि यार आई डोंट नो। पुरुष बॉसेस महिलाओं के उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं जितनी महिला बॉसेस हैं। महिला बॉस इज द वर्स्ट बॉस फॉर ए फीमेल, क्योंकि वो वहां जो पहुंची है वो एक सास की तरह है। जैसे सास कभी एक महिला को, ये एक नई बहू को ये नहीं आने के बाद अपने पति को या अपने बेटे को या बेटों को सेंसिटाइज नहीं करेगी कि यार ये तकलीफ़ें होती हैं, डोंट बी हार्श ऑन हर, डोंट बी सो डिमांडिंग ऑन, मेरी तो ऐसी तैसी करी थी इतने साल पहले, अब ऐसा नहीं होगा बहू के साथ हमारे घर में। वो कहती है मैंने किया था। इनफैक्ट उसको जस्टिफाई भी करती कि वो तो सैक्रिफाइस था, वो तो संस्कार थे, कोई भी स्टोरी सुनाएगी। ये ही वो महिला जो कहीं पोजीशन ऑफ पावर पे पहुंच जाती है, उसकी भी यही होती है, हमने भी किया था, बच्चे करके हाँ ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं मैं पीरियड्स में भी आना पड़ता है, नहीं ऐसे तकलीफ झेलनी पड़ती है, हमने भी करी थी, तुम भी करोगे। इनफैक्ट ये ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बन जाती है। और जो शातिर पुरुष होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी भी मैं एक सीक्रेट बताता हूँ आपको। ये जो स्मार्ट पुरुष है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये बुरे नहीं बनते, ये महिलाओं को आगे खड़ी कर देते हैं ऐसी वाली को, कि महिला के खिलाफ बोल रही है, हम क्यों बोल के फंसे ऐसा, क्योंकि वो तो पुरुष बोल लेगा। यही डायलॉग अगर किसी पुरुष ने बोल दिया होता तो ओ हो, आपको पता है क्या होना था। पर महिला ने बोल दिया तो बहुत लोग इसकी पूछ पकड़ लेंगे ना, महिला ने बोल दिया ये, अब पुरुष पकड़ लेंगे पूछ, अरे कुछ नहीं होता, तुम नौटंकी करते हो। अरे जो जानता है, अब वो बोलते हैं जो सास है, जो बुजुर्ग है, जिसके अब पीरियड्स नहीं होते और अभी बहु कुछ है, कुछ बात है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इरिटेशन है, कुछ बात है, अरे मुन्ना ये हम का कभी देखे थे तुम ऐसे पड़े हुए, ऐसे कभी देखे थे? अब वो मुन्ना याद करता, उसको पता नहीं था, क्योंकि उसने कभी पीरियड्स डिस्कस ही नहीं करे अपनी माँ के। ये पीएमएस क्या होता है,
पर उसको ये याद नहीं आता कि जो माँ चिड़चिड़ी घूमती रहती थी वो पीरियड्स के साथ कोरिलेट नहीं कर सकता। उसको लगता है कि उसकी दादी परेशान करती थी या पिताजी परेशान करते थे या बुआ जी परेशान करती थी। मम्मी तो बेचारी थी, मम्मी तो सारे काम करती थी, काम तो करती थी, बट मम्मी की ऐसी तैसी तो होती थी। और मम्मी का हाल देख लो भी क्या हो रखा है। आज के दिन जो वीडियो सुन रहे हैं अपने परिवार में 55 साल की कोई महिला देख लो, 60 साल से ऊपर की देख लो, उसके शरीर का हाल देख लो क्या हो रखा है। अगर वो करती थी तो उसका हाल तो देख लो क्या हो रखा है, कौन कौन सी बीमारियां हो रखी हैं उसकी। लोग कह रहे हैं कि ये पीरियड्स के टाइम में तो कुछ होता है, कुछ होता है, दवाई से काम चल सकता है। अरे जो काम रेस्ट से चल सकता है तो दवाई लेने की जरूरत है? मतलब इतना जज्बा, दवाई लेकर आओ। थोड़े सोल्यूशंस की भी बात करूंगा, पहले तो मैं अभी इमोशंस की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे देश गरीबी से ऊपर उठता है इस तरह के मुद्दे आते हैं। ये मुद्दे आना, ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। ये दिखा रहा है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। भैया तुम $5 ट्रिलियन में इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो तो ये डिस्कस करना पड़ेगा ना। ये तो 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन पे, हाफ बिलियन पे नहीं डिस्कस होने थे, क्योंकि गरीबी थी। जब आपके पास कुछ पैसा आएगा तभी आप कंफर्ट की बात करोगे ना, कि हाँ आप घर में कुछ बात कर लेते हैं, महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। मुझे ये पूछना है, महिला तो कैपेबल है सब कुछ करने की, मानता हूँ मैं बात। महिलाएं हमारे देश में लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं, तो कैपेबिलिटी वाइज तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई लड़ाकू विमान उड़ा सकती है, तो क्या मतलब फिजिकलिटी में कोई इशू नहीं है। बट क्या वो अपने पीरियड्स में लड़ाकू विमान उड़ाती हैं, सवाल ये है मेरा। जहाँ तक मुझे जानकारी है पीरियड्स में आप लड़ाकू विमान नहीं उड़ाते, जी फोर्सेस लगती हैं, नहीं उड़ाने की ज़रूरत। और 2 4 5 दिन नहीं उड़ाओगे तो क्या हो गया, वो टाइम पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, लेक्चर अटेंड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कुछ पेपर वर्क कर सकते हो, कुछ भी और कर सकते हो। तो उसी तरह जो महिलाएं हैं, जब इनका ये वाला पीरियड आता है, टाइम आता है, तो पहला दिन दूसरा दिन इज अ नोन फैक्ट इज चेक। कितनी भी महिला कोई बोले कि मेरे को तो कुछ होता नहीं, उसको भी पहले दिन इरिटेशन रहती है, अजीबोगरीब सा थोड़ा फील होता है। और कईयों को तो 5 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, कईयों को क्रैम्प्स रहते हैं। तो वेरियस डिग्री है। सबसे पहले ये जो सर्वे में जो ये महिलाएं लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, निचले तबके की नौकरियां करती हैं, सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह, उनसे पूछा गया उनके पास कोई हाई प्रिटेंसेस नहीं थे मिडिल क्लास के, कि नहीं हम किसी से कम नहीं है, हम तो सब कुछ कर लेंगे, हम तो पुरुषों को भी हरा देंगे हर जगह। वो ज़मीन से जुड़ी वो हैं, प्रैक्टिकल। हाँ जी, तकलीफ तो होती है जी, कुछ छुट्टी वुट्टी मिल जाए तो जी अच्छी बात है। अब बहुत नौकरियां वैसे वर्क फ्रॉम होम हो रखी हैं या हाइब्रिड मॉडल पे चल रही हैं। तो अगर अगर आप उस तरह की नौकरी में हैं और बहुत कंपनीज में ऐसे हैं, तो व्हाट अबाउट अगर उस टाइम पे अगर आप अपने घर से काम कर लेते हैं। मैंने तो लीव की बात ही नहीं करी अभी, पेड लीव और उसकी बात नहीं करे, पहले ऑप्शन तो सबसे पहले ये पहचाना जाए। क्योंकि कई महिलाओं को तो इस चीज़ की शर्म है कि अगर हम पेड लीव लेंगे तो ये यानी हम ऑफिस को बता रहे हैं मेरे पीरियड चल रहे हैं, उसमें शर्म है। ये शर्म महिलाओं के अंदर कहां से आई है? एक जनरेशन की महिलाएं दूसरी महिलाओं को, मैंने कानों में सुना है, अपनी कंसल्टेशन में सुना है, अपने एक्सपीरियंस में सारी जगह, क्योंकि मैं तो सोशल ऑब्जर्वर हूं, सोशल साइंटिस्ट हूं, और जो चीजें ऑब्जर्वेशंस मैं लाता हूं वो कोई कहीं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं करते, कहीं वो बनते नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी के बड़े टर्म्स लिख दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देके कौन बताता है? कौन ये बताता है कि सास एक बहू को या एक माँ एक बेटी को बोलती है ये अपने कच्चे बनियान सूख रहे हैं, इनको दिखना नहीं चाहिए, इनके ऊपर कुछ और कपड़ा डाल के सुखाया करो। आपके साथ हुआ है? आपने सुना है? क्या आप वो महिला हैं? इतना हम अपने ब्रा पैंटी सुखाने में इतने अशेम्ड क्यों हैं हम? क्या क्या हम सोच रहे हैं कि ब्रा पैंटी को देख लेगा तो क्या हो जाएगा, चोरी कर लेगा, कुछ और उसके माइंड में कुछ ख्याल आ जाएंगे? इतनी शर्म, इन चीज़ों की इतनी शर्मा शर्मी क्यों है? क्योंकि पुरानी लेडीज भी कोई बोल सकती हैं अरे तुम ये पैड पुड़ी क्यों लगाते हो, कपड़ा ही लगाया करो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? ये पैड आदमी ने बनाए हैं किसी ने, ये महिला ने नहीं बनाए। लेफ्ट टू महिला, महिला तो ऐसा है भी, इंडिया की महिला कह लो, वो तो बेचारी मुंह ही नहीं खोलती, उसके लिए तो किसी पुरुष को ही खड़ा होना पड़ता है हर बार, चाहे वो बेटा हो, पति हो, पिता हो। दंगल में भी रेसलर पिता नहीं बनाई थी, माता ने तो नहीं बनाई आके कि मेरी बनेंगी, कुश्ती लड़ेंगी। तो सारे काम आदमी कर रहे हैं, इसलिए आदमी ही आज ये डिस्कस कर रहा है और आदमियों को ही डिस्कस करना है, क्योंकि महिलाएं तो आके कुछ भी बोल जाएंगी, सास की तरह। सास की तरह ही तो बिहेवियर है ये, क्योंकि कभी सास भी बहू थी, कि क्या जरूरत है, तो हमने कपड़े लगाया, एक जनरेशन ऑफ महिलाओं ने कपड़े लगाए। अब वो कहते हैं, मिनिस्टर साहिबा बोलती हैं कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मैडम साहिबा, मिनिस्टर साहिबा, नेचुरल प्रोसेस तो प्रेगनेंसी भी और डिलीवरी भी है, वो भी नेचुरल ही है, अननेचुरल तो वो भी नहीं है। तो उसकी 6 महीने की लीव क्यों देते हो? फिर सरकार ही देती है ना, पहले 3 की देती थी, फिर सरकार ने बोला नहीं 3 में काम नहीं चलता, 6 करनी पड़ेगी। पर कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं अधिकारी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, कहीं भी हैं,
वो एक एक महीने की लेके आ जाती हैं और अपना बच्चा लेके अपना को ड्यूटी करके अपने इंस्टाग्राम पे वाहवाही करती हैं कि क्या ड्यूटी है, क्या कर रहे हैं। जो महिला अपने बच्चे को नहीं देख सकती वो किसी लायक नहीं है, किसी और काम के लायक नहीं है। पर ऐसा समाज में बनाया गया है, महिला प्रधानमंत्री बन जाए चाहे चाहे और उससे ऊपर तो क्या पोस्ट है, ठीक है, या कुछ और बन जाए, वो महिलाओं के लिए कुछ करते कतराएगी, डरेगी। इट इज समथिंग लाइक माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर अगर माइनॉरिटी वाला बना दे, वो भी उसको लगता है पता नहीं मैं कुछ कर दूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। एक मेजॉरिटी वाला अगर माइनॉरिटी का बनेगा तो शायद ज्यादा वो कर ले। ये कुछ साइकोलॉजी के साथ है ये गड़बड़ी। महिला अगर बॉस है और उसने महिलाओं के लिए सेंसिटिविटी दिखा दी ना कि कोई बाथरूम ठीक कर लो या कोई इनके लिए कुछ टाइम के हिसाब से थोड़ी लीनियंसी कर लो या एडजस्ट कर लो, तो ऐसा दिखाया जाएगा शी इज लेस, शी इज लाइक लेस ऑफ अ बॉस, लेस। उसको मैन बनना है। सब मैन वाली एनर्जी लेके घूम रहे हैं, पता नहीं समाज में ये मैस्कुलिन एनर्जी लेके जनता घूमना चाह रही है, महिलाएं भी। ये फेमिनिटी ने इस संसार को रहने लायक बना रखा है। इफ लेफ्ट टू मेन ना तो सब उड़ जाए संसार का। वो बैलेंसिंग फोर्स है महिला, वीनस है। ये बोलने में महिलाओं को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वैसे भी क्या आप उनका शरीर को चाहते हैं, वो उन टाइम्स में आप किसी से भी चेक कर लो जितने, अब आप बोलोगे ना कहां तक बराबरी करनी है, जितने भी आपके ऑफिसेस है ना उनके जो टेम्परेचर सेट हो रखे हैं ना एसी के, जो भी कॉरपोरेट में कहीं भी जाओ, वो सारे पुरुष जो है ना उसकी बॉडी की सेंसिटिविटी के हिसाब से हैं, महिला के हिसाब से नहीं। महिलाओं को आपने देखा होगा पति पत्नी भी, तो वो 24 कर रहा है, वो कह रही है 26 कर ले। घर में लड़ाई होती है ना, पर घर में तो चलो आपकी थोड़ा हक ज़्यादा है महिला का क्योंकि पत्नी है। दफ्तरों में देख लो क्या है, जो महिला इज़ हैविंग पीरियड्स उसको टेम्परेचर के इश्यूज़, उसको इन सारी चीज़ों के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेंसिटिविटी आदमियों में क्या है, आदमियों में फिर भी डाउट रहता है कि यार पता नहीं मैं बोल दूंगा मेरे को छित्तर पड़ जाएंगे, या पता नहीं शायद होता है। कोई बीवी से पूछता है ये कुछ होता है तुम लोग, अरे हाँ होती है तकलीफ, कोई कहता है कम होती है, कोई ज़्यादा होती है। बट अगर उसमें अगर आके कोई महिला बोल दे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेके पहले ही बताया माता, अब आप मुझे बताओ, प्रेगनेंसीज में कईयों की बड़ी स्मूथ प्रेगनेंसी होती है और कईयों को पहले ही ट्राइमेस्टर में दे नौजिया, दे उल्टी, खाना नहीं पच रहा, ऐसी तैसी हो रखी होती है। किसी का प्लेसेंटा लो हो गया, किसी का हो गया। मेरे को जितनी इन सब चीज़ों की जानकारी है ना, बोलोगे तू गायनी है क्या जी, मैं वन ऑफ द टॉप मैरिटल कंसल्टेंट्स हूँ इंडिया का। मेरे को जितना एक्चुअल पीड़ा और सारी चीज़ें पता है, बहुत कम नॉर्मली पुरुषों को पता होंगी। कोई खुद ही डॉक्टर साहब है तो अलग बात है, पर मैं तो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ। किसी दो महिलाओं की परिवार में देख लो, दो प्रेगनेंसी सेम नहीं होती। इवन एक महिला जो मेरे को सुन रही है, और आप अगर पुरुष हैं और आपके दो बच्चे हो रखे हैं, अपनी वाइफ से पूछ लो, किसी एक महिला की खुद की दो प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। पहली वाली में कुछ खाने का मन करता था, पहली वाली में नौजिया सुबह आता था, किसी में शाम को आता है, किसी में सेकंड ट्राइमेस्टर में तकलीफ हुई, किसी में हुई। अब उसमें आके कोई सास बता दे अपने बेटे को, बेटा कुछ होता ही नहीं, मैंने तो देख 6 जाम दिए, मैं हमारे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो एक करने में देख किसे किसे नखरे कर रही है। वो बेटे को भी लगे यार माँ तो बात तो सही कह रही है यार, हमारे तो 5-6 वैसे हुए थे या इनके ऐसे हुए थे, ये वाले तो क्या बोलते हैं नखरे कर रही है। अरे टाइम्स हैव चेंज्ड, बॉडीज हैव चेंज्ड, सब कुछ है। पुराने आदमी पता नहीं कहाँ चढ़ के क्या क्या काम कर लेते थे, आजकल के आदमियों से होता है। तो जब आदमियों से नहीं काम होते, जो पहले के आदमी काम कर लेते थे, तो महिलाएं क्या उतनी ही वो बन रखी हैं। खान पान में डिफरेंस आ रखा है। जो दिमाग का काम करता है, सबको पता है दिमाग के काम करने में एनर्जी चली जाती है। पहले वाले नहीं करते थे इतना। खाना ऐसा होता था, हंगे का जोर था, गूंद खा लिया, ये खा लिया, घी खा लिया, ये खा लिया। आजकल की नहीं खाती, पचता ही नहीं, या वो ट्रेंड ही नहीं है। तो छुई मुई पन्ना ज़्यादा है, जो भी कहना कर लो। तो समाज में जो सरकार है वो माई बाप है। सरकार माई बाप है। जब सरकार बोलती है ना कोई चीज़ तो सब सुनते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने कितने साल पहले कभी बोला था कि अब हमें खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, लड़ाई हो रही है, देश है वो 65 में, देश ने फॉलो किया। किसी ने अभी बोला था थाली बजा लेगी जनता, तो सब फॉलो करेगी और करना चाहिए। मैं कभी मजाक नहीं उड़ा रहा। नेता हो आप हमारे, आप बोलोगे थाली बजाओ, थाली बजाएंगे। आप बोलोगे दरवाजे बंद करो, पीटो, जो बोलोगे करेंगे। पर आप क्या बोल रहे हो देख लो, जज तो करा जाएगा उसको बाद में कभी भी। पर आपको बहुत शक्ति दे रखी है देश ने,
कि पार्लियामेंट में आप क्या बोलते हो वो हर आदमी सुनता है। जब पार्लियामेंट में ये बोला जाता है, जब लॉ आता है कि किसी कभी महिला का बैंगलोर में कैब ड्राइवर ने कुछ हुआ गलत चीज, जो बहुत गलत चीज हो सकती है, तो रूल्स उसके चेंज हुए महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कि आखिरी ड्रॉप विल नॉट बी ए महिला, इट देयर हैज टू बी सम अदर पुरुष और समथिंग। बहुत रूल्स गवर्नमेंट ने चेंज किए। एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वो 3 बजे पैकअप कर रही थी, रात को जा रही थी एंड समथिंग, तो रूल्स निकले कि महिलाओं को अंधेरा होने से पहले नहीं करना, यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना। इससे इरिटेशन आती है एडमिनिस्ट्रेशन को जो चला रहे हैं, बट धीरे धीरे प्रोसेसेस बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं, पीपल यूज टू हो जाते हैं एंड वो प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे, जैसे अगर आपको क्रिएटिव फील्ड है, जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म में आपको कोई चीज क्रिएट करनी है, पर आपके पीरियड चल रहे हैं, आपके दिमाग में वो हो रखा है, आप शरीर में, जैसे मैं हूं, अगर मैं अभी, मेरे को पिछले 1 हफ्ते खांसी चल रही थी, अब मेरा तो बड़ा मन कर रहा है वीडियो बनाने का, पर खांसी चल रही है तो क्या करूं, नहीं बनते। मतलब 1-2 बार खांस लूंगा वीडियो पे, 25-30 मिनट के वीडियो हो जाते हैं, मैं पूरे टाइम खांसता खांसता, ऑडियंस ही बोलेगा गुरुजी थोड़ा रेस्ट कर लो, रोज बनाने की जरूरत तो ना है। इट इज जस्ट इंसानियत और कुछ नहीं। अब वो लेडी को नेचुरल प्रक्रिया है, हर महीने आने ही आने हैं। पहले दिन हम सबको पता है, अपनी किसी माता से पूछ लो, बहन से पूछ लो, उससे पूछ लो, बीवी से पूछ लो, या किसी यार दोस्त से पूछ लो, जो भी आजकल तो सब बात करते हैं, और कर पूछना चाहिए, लड़कों को पूछना है। अगर आप एक पुरुष हैं, आपको महिला से पूछना है और इस पीरियड्स के बारे में बात करनी है कि डिफिकल्ट हैं, इरिटेटिबिलिटी रहती है, क्या तकलीफ होती है, क्रैम्प्स हैं, मन को कैसा फील होता है। जिन जिन की शादियां हो रखी हैं उन्हें तो पता है पीएमएस भी कोई चीज़ होती है कि भैया ये पीरियड स्टार्ट होने इस दिन से, तो भाई इस दिन से इरिटेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई चल रहा है। ये भी, ये तो अब क्या इसकी भी छुट्टी दे दें? छुट्टी देने को मैंने अभी तक नहीं बोला, पेड लीव दे दें सब जगह, मैंने नहीं बोला। मैं कह रहा हूं पहले एक्नॉलेज तो कर लें। आज के दिन जो छुट्टी ड्यू होती है सरकार में चाहे प्राइवेट में, वो अपने हक की लेनी मुश्किल होगी है। उसमें भी स्टोरियां लोगों को सुनानी पड़ती हैं, माँ बीमार होगी, वो हो गया, ये हो गया, वो ही नहीं मिलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो पेड लीव की तो बाद में बात कर लेंगे, देख लेंगे कंपनी टू कंपनी किसका, पर कम से कम अनपेड लीव का तो क्वेश्चन ना हो कि भाई नहीं देते तेरे को। और वो तुम्हारी जो साल की छुट्टियां, उसमें कुछ एडजस्टमेंट की प्रक्रिया हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है कि साल में 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन थी, कुछ अर्न थी, कुछ नहीं थी, तो उसमें एडजस्ट करना वो महिला के ऊपर छोड़ दो कि इसमें कटवानी है, उसमें कटवानी। कम से कम प्रोविजन तो दो, जिसको नहीं लेनी, जिसके नहीं तकलीफ वो नहीं लेगी, जिसके है वो ले लेगी। मत करो पेड अभी, मत करो पेड अभी, लेकिन कम से कम इस चीज को डिस्कशन तो कर लो। अभी एक कोई महिला थी जर्नलिस्ट, उसका मैं देख रहा था, वो कह रही मेरे पीरियड्स इतने आते हैं जी, इतने डिफिकल्ट हैं जी, बता रही थी मेरे को तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, एडमिट हो जाती हूँ 1-2 दिन, एंड है ये बड़ी इशू। और प्रतिभाशाली है जो महिलाएं, आप मुझे बताओ ये सपोर्ट और उसको किसको चाहिए? जो एक टॉप हीरोइन है, कोई भी ले लो, टॉप हीरोइन है, अब उसको कोई बढ़िया एनर्जेटिक डांस करना है और वो डांस में 50 करोड़ लगने हैं, शूट करने में 30 करोड़, तो क्या जब उसके पीरियड चल रहे हैं उस टाइम ही शूटिंग होगी, या आगे पीछे हो सकता है? क्योंकि इन योर पीरियड्स यू आर लो ऑन एनर्जी। एट पुराने टाइम में हमेशा ये बताया गया था हमारे यहाँ कि जब ये आते हैं तो महिला को किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इसको समझ हाइजीन के साथ कर लिया कि ये तो घुसने नहीं दे रहे। अरे भैया, इट वॉज टू डू विथ कि तुम्हारी एनर्जी लेवल्स लो हैं। वो इट वॉज टू टेल कि तुम मंदिर नहीं जाएगी, क्योंकि मंदिर का जो गॉड का काम है, गॉड ने भी तेरे को बोल दिया, प्रभु ने भी बोल दिया कि बच्चा अभी तेरे को अभी ये टाइम पे तुम रेस्ट कर सकते हो, मेरे पास भी मेरे भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है। इसको इस तरह इंटरप्रेट करना है, इसको इस तरह इंटरप्रेट करना है कि इस टाइम पे द एनर्जी लेवल्स आर सच दैट यू आर वनरेबल फॉर सो मेनी थिंग्स। अब वो मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा मंदिर वाला, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पुराने ज्ञान का भी नॉलेज है कि मंदिर में क्यों मना किया जाता था और हर बार लड़ना नहीं चाहिए कि नहीं। मैं इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ब्लड एंड ऑल दैट, एंड कि लोगों की छोटी सोच, वो लोगों ने अपना मन में सोच लिया। इट इज डू विद समथिंग एल्स। वो मैं बता दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, अलग वीडियो के फॉर्म में। बट पहले बोला जाता था महिलाओं को भी तुम रेस्ट कर लो, घर में दूसरी कोई महिला काम कर लेगी, पुरुष काम कर लेगा उन दिनों,
कुछ और कर लेंगे। वो 2-3 दिन होते हैं, वैसे तो शायद बायोलॉजिकल प्रक्रिया 4-5 दिन चलती हो, बट जितना भी एक्सपीरियंस में बात करी गई है वर्ड ऑफ माउथ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, या आप भी अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं इस वीडियो के बाद। आपको अपने जीवन में 4-5 महिलाएं हैं, उनसे खुल के बात करनी है कि यार ये वीडियो पे बात करें, कमेंट सेक्शन में डालें। मेरी रिक्वेस्ट है, जो महिलाएं हैं आप कमेंट सेक्शन में डालें, शर्मा शर्मी क्या है। हाँ बोलो बोलो जी, फर्स्ट डे ज्यादा होता है या फर्स्ट 2 डेज होता है या थर्ड डे होता है, 2 दिन होता है, 1 दिन होता है। बहुत कंट्रीज ने 2-2 दिन की छुट्टी, बहुत लोगों ने टोकनिज्म किया हुआ है इसमें। बिहार हमारे प्रदेश ने, केरल में भी कुछ छुट्टियां हैं, बिहार ने कर रखा है 2 दिन की, बाकी जगह साल में, स्पेन में 4 दिन। ये जापान ने तो 1947 से बोल रखा है, पेड नहीं देते, वो कहते हैं अनपेड ले लो 1947 से। बहुत महिलाएं नहीं लेती, वो कह रहे हैं लेने वाली 1% 1.5% है, लेकिन प्रोविजन तो है। ना लो, आपके नहीं तकलीफ मत लो, जिसके है वो लो, कम से कम उससे पूछा तो नहीं जाएगा। नहीं तो क्या किया जाएगा। आपको सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो जाती है, जब पीरियड्स का टाइम चल रहा है, तकलीफ है, बॉडी में कुछ कुछ इरिटेशन हो रही है। अब आप नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट का काम करती हैं, नॉर्मल नौकरी है आपकी, आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। आप दफ्तर में गई, उस दिन आपने अपना धीरे धीरे चला लिया, कोई एक आधे ने किसी ने बोला तो उसको इशारे में बता दिया, समझ गया। लेकिन कोई हाई परफॉर्मेंस मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई हाई स्ट्रेस जॉब है, क्योंकि दफ्तर के अंदर जब कोई काम करने वाला है तो किसी के पीरियड के हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि आप टॉप हीरोइन तो है नहीं, नॉर्मल है। टॉप हीरोइन का तो चलेगा, कब शूटिंग करनी है, डांस करना है, करना है, क्योंकि उसके लिए तो सारी दुनिया एडजस्ट करेगी। लेकिन कोई नॉर्मल महिला है, उसको प्रेजेंटेशन कॉर्पोरेट की है, कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा है, कोई बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और उसमें अब उसका पीरियड भी आ गया। अब उसमें वो पीरियड है, वीकनेस है, स्ट्रेस और आ गया, उसमें बाद उसने बीमारी होना है, और बहुत महिला बीमार होती हैं। फिर इनसे इस तरह नौकरी नहीं चलती, तो फिर पति होता है घर में, को परिवार बोलते छोड़ दे। यही तो हो रहा है। जब इस देश को चिंता नहीं करनी कि हमारी ये जो 12वीं के पास इतनी लड़कियां अच्छा करती हैं, नंबर लाती हैं, ये वर्कफोर्स में क्यों नहीं है, क्यों गायब होगी, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से गायब होगी। हमारा ये है फुल और नन, 9 से 5, या पूरे टाइम पूरा ऑल इन, या फिर घर पे बैठ जा। कोई बीच में हम रियायत देने को तैयार नहीं है किसी को। और इसी चक्कर, अब ये चीज है कि एक फीमेल शादी करना अवॉइड कर सकती है उसका अपने करियर के लिए, कि भाई मैं तो शादी नहीं करूंगी, करियर। बच्चे करना भी अवॉइड कर सकती है कि भाई मैं नहीं बच्चा करती, बच्चा करने में तो प्रेगनेंसी है, फिर वो छोटा है, फिर उसको पालना है, फिर मेरी नौकरी सफ़र करेगी। पर कोई भी महिला पीरियड्स तो नहीं अवॉइड कर सकती, क्योंकि जिनके नहीं आते वो भी बीमारी है, या जिनके इरेगुलर होते हैं, तो पीरियड्स तो कोई महिला अवॉइड नहीं कर सकती। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड और थोड़ा अगर कंट्री सोचेगा, तो वो एक पुरुष तो हमेशा प्रोवाइड करता आया है महिला के लिए, तो कुछ तो आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार ऐसे है थोड़ा सा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जो महिलाएं झाड़ू पोछे का काम करती हैं, आपके घर आती हैं और बर्तन करती हैं, वो भी जब इस पीरियड से गुजरती हैं, तो क्या सेंसिटिविटी होती है, होनी चाहिए। क्योंकि ठंडे जगह हाथ डालना, ठीक है, सर्दियों में ठंडी जगह हाथ डालना, इन पीरियड्स के टाइम में आप 1-2 दिन की छुट्टी दे देते हैं, महिला दे देती है छुट्टी। और वो मेड भी अपने जो महीने की 2 छुट्टियां उसे वैसे ऑथराइज्ड हैं, जो डील वो होती है कि भैया हम 30 दिन में काम करेंगे, वो भी इसी टाइम के साथ एडजस्ट करती है। तो जब सब लोगों को ये चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो इस सब्जेक्ट पे चर्चा करी जाए, और ये बोला जाए कि ये जो मिनिस्टर मैडम ने बोला है, जस्ट बिकॉज आप महिला हैं मैडम, आप सब महिलाओं के लिए नहीं खड़ी हो सकते। कोई पुरुष आके सारे पुरुषों के लिए नहीं खड़ा हो सकता। रिप्रेजेंटेटिव जस्ट बिकॉज ऑपोजिशन के हैं, जस्ट बिकॉज पुरुष हैं, तो ऐसे उनको रबिश करना, तो ये तो पुरुष शेमिंग होगी ना, ये तो पुरुष शेमिंग होगी। पुरुष नहीं बोल सकता महिला के लिए, मतलब महिला के लिए आप ये बोलना चाहते हैं महिलाओं को, महिलाओं के बारे में सब पता है, और महिला ने अगर इशू रेज नहीं किया और महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कौन होते बोलने वाले। महिला तो सब जगह जा रही है, महिला तो फाइटर प्लेन उड़ा रही है, महिला तो माउंट एवरेस्ट जीत रही है, महिला सब कुछ कर रही है, तो फिर हम किसी से कम नहीं है। मैडम कुछ तो तकलीफ होती होगी, 3-4-5 दिन में नहीं होती, हर महीने होते। कोई आपको कुछ दे ही रहा है, कुछ मिल ही रहा है, उससे क्या वो सेक्स वीक हो गया। ये स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, इसके चक्कर में कब तक आप करोगे। अगर ये होता, सबसे बड़ा कंपटीशन तो ओलंपिक्स माना जाता है, उसमें पुरुषों की 100 मीटर की अलग रेस होती है और महिलाओं की अलग होती है ना। पर ये रियल वर्क जो है वो भी तो कंपटीशन है, यहां तो कोई अलग रेस नहीं हो रही।
जब जब जो गोल्फ खेलते हैं उसमें भी तो एक हैंडीकैप बोला जाता है कि भैया ये इसका इतना है, तेरा इतना है, अगर जो समझते हैं। उसमें ये बोलना कि नहीं नहीं महिलाएं तो कम कम खाएं, वो तो जब भी काम करेंगी पूरा जलवा दिखा देंगी। आदमी अपना टाइम वेस्ट, आदमी सिगरेट में जितना टाइम वेस्ट करता है आदमी नौकरी पे, मैंने वीडियो बनाया था, उतनी महिला करती है क्या? कितनी महिलाएं सिगरेट पीती हैं नौकरी पे और कितने पुरुष पीते हैं? कितनी चाय, कितनी गप्पे मारते हैं? सबसे ज़्यादा गप्पोड़े आदमी होते हैं। बॉस के साथ बैठ के फीलिंग दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं सर बैठे हैं, महिला अपना काम से काम लेके अपना निकल लेती है आगे। और उसमें एक आधे दिन अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर लेगी जिस दिन उसके पीरियड्स हैं, या एक आधे दिन छुट्टी ले लेगी जिसको ज़्यादा तकलीफ है। कोई पीरियड्स ऐसे तो है नहीं कि 12 दिन में एक बार आते हैं, वो तो आते एक महीने में एक बार ही आते हैं, साल में 12 बार आएंगे। 12 बार में अगर उसने अपनी कुछ पेड लीव से, कुछ अनपेड से, और कई बार किस्मत ने साथ दिया तो सैटरडे संडे को आगे पीरियड, तो बहुत अच्छी बात है भाई। पीरियड तो सैटरडे संडे को भी तो आएंगे। प्रोबेबिलिटी 2/7 × 12 करोगे तो 3 पीरियड, साल में 12 पीरियड होते हैं। मैं तो मैथ भी बता देता हूं, साल में 12 पीरियड आएंगे तो उसमें से 3 से 4 तो अपने आप डिफॉल्ट ही छुट्टी के दिन आएंगे, ना लेने की जरूरत ना पूछने की जरूरत। बच गए 8-9। उन 8-9 में से कुछ में वर्क फ्रॉम होम कर लो, कुछ में एक आधे दिन की छुट्टी वो अपनी ले ले, एक आधे दिन की आप दे दो, एक आधे दिन की अनपेड ले लो, हो गया मसला सॉल्व। कम से कम एक जज्बा तो मिला कि हाँ यार कोई सोच रहा है हमारे बारे में, कोई सोच रहा है हमारे बारे में। और जिन महिलाओं को जरूरत नहीं मत लो, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनको कोई हैंडीकैप नहीं है, जिनको कोई नहीं होती। पर मैं ये बता रहा हूं कि 1-2 दिन तकलीफ सबके होती है, उस दिन आप शरीर को बुला के रख लोगे, आत्मा का मूड नहीं होगा काम करने का। जैसे कि पुरुषों को भी साल में 2-3 बार तो बुखार खांसी जुकाम होता ही है, ये तो होता ही है सबको। तो उसमें भी पुरुष अपना कर लेता है, या आता है रो धो के दवाई खा के, तो आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट्स ब्लैंकेट मारने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुंह आया उठाया और आपने स्टेटमेंट मार दी, कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मत लाओ कानून, चर्चा तो कर सकते हो। अगर एक मिनिस्ट्री खोल रखी है चाइल्ड और वुमेन के नाम की, तो कोई डिस्कशन, कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट कुछ तो कर सकते हो। सरकार में कितनी कमेटियां बैठती हैं, कितने सर्वे होते हैं, एक सर्वे कर लो। इंडिया की रैंडमली 2-4-5-6 लाख महिलाओं से, आजकल तो डिजिटल माध्यम से सर्वे कर लो कि भाई पीरियड्स में किसको कितनी तकलीफ है। तो पता किया गया जी गांव के अंदर 1000 महिलाओं में सिर्फ 4 को तकलीफ होती है, शहरों में इतनों को होती है, इस एज ग्रुप में इतनों को होती है, वर्किंग वालों को इतनों में होती है, नॉन वर्किंग वालों में इतनों को होती है। अभी उसमें जब एक कोई हाउसवाइफ महिला थी मिडिल एज, वो खुद बोल रही हैं, तभी बोला ना महिला महिला की दुश्मन है। अरे इतनी मैटरनिटी लीव मिलती, इतनी लीव मिलती, इतनी लीव की क्या जरूरत है? अरे मैडम आपने कभी 2 दिन नौकरी नहीं करी, आप घर से बाहर नहीं निकले, आपके जब पीरियड आते हैं आप कलेश करते हो अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति के जीवन में, चिड़चिड़े रहते हो, आपसे रोटी नहीं बनती, खाना नहीं बनता, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग एंड सिंपैथी एंड एम्पैथी है। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। लेकिन आप जो महिला काम कर रही है उसके आप बोलने वाले, आपने एक दिन नौकरी नहीं करी, आपको ये नहीं पता नौकरी करना क्या होता है। टीचर का आपने कभी हाल देखा है? आज के दिन टीचरों का हाल क्या है? खड़े होकर उनको पढ़ाना पड़ता है। आपको पता है जब पीरियड्स में आदमी को तकलीफ हो तो आदमी चाहता है मैं बैठ तो जाऊं कहीं पे, वो टीचर को ऐसे खड़े होकर पढ़ा। आप जो अगर टीचर मुझे सुन रही हैं और आप भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगी तो फिर मेरे वीडियो बनाने का मेरे को कहां से मोराल मिलेगा? आप कोई तो टीचर भी सुन रही होगी मुझे, किसी की तो बीवी टीचर भी होगी, कोई अभी तक तो वीडियो देख रहा होगा। टीचर क्यों नहीं बैठ सकती? एक नया प्राइवेट स्कूलों में बना दिया, सरकारियों का मैं अभी ऑफ लेट गया नहीं, पर प्राइवेट स्कूलों में तो डेस्क और चेयर है ही नहीं। एक पीरियड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो लेडी खड़ी है खड़ी है। अरे आप बताओ, जब कोविड था तो जूम पे बैठ के ऐसे ऐसे भी बातें हो रही थी, तो पढ़ाई तो हो रही थी। तुम टीचर का यहाँ पे तुम्हारी वो थोड़ा कुर्सी और ऊंची कर लो, जज साहिबा की तरह, जज साहब की तरह, थोड़ा सा और देख लेंगे। तुम्हें टीचर को खड़ा रखने की क्या जरूरत है? तो टेक्नोलॉजी तो पूरी लिया है तुम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये ऐसे ऐसे वो पॉइंटर वॉइंटर सब आ गया, फीस 30,000 रुपये लेते हो। पर वो टीचर के बैठने का प्रावधान नहीं, वो खड़ी रहे हर टाइम। कौन सा ऐसा ऑफिस है मुझे बता दो जहां पर वो एयर होस्टेस भी जो होती है ना, जहाज में 2 घंटा जब जहाज उड़ता है तो भी वो टेक ऑफ लैंडिंग पे बैठती है, बीच में आधा 1 घंटा होती है, पूरे टाइम तो कोई भी अपनी नौकरी पे नहीं खड़ा होता। और जो खड़ा होता है उसकी फिर वो आवर्स कम होते हैं। तुमने 8 घंटे का स्कूल खोल रखा है, टीचर पूरे टाइम खड़ी है। तो ये देखना है ना, फिर उसमें उसके पीरियड्स आ रहे हैं बेचारी के, फिर वो छुट्टी ले रही है, नौकरी नहीं कर पा रही, या उसके क्रैम्प्स आ रहे हैं, या वो क्यों परेशान किया जा रहा है हमें?
लोगों को क्यों परेशान करना है हमें भाई? अगर कम से कम कोई पीरियड्स आ जाएं, पीरियड्स मतलब वो स्कूल आ गया ना, स्कूल में पीरियड पीरियड कन्फ्यूजन हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा है, तो क्या आप स्टाफ रूम में बैठ के पेपर चेक कर सकते हो, अपनी किताब चेक सकते हो, अपनी टीचर डायरी भर सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो? क्या कोई प्रोविज़न अंदर है कि स्कूल में कि मैडम ये वाला क्लास थोड़ी फ्री है मैडम की, एक दिन 2 दिन वो आके कुछ काम कर लेंगी, वर्क फ्रॉम होम कर लेंगी? कोई प्रोविज़न है? क्योंकि मेरे को तो दिखता है टीचर्स का, और मेरे को तो वैसे दिखता है, मेरे को तो महिला की तकलीफ वैसे ही देखने से पता चल जाती है कहाँ से आ रही है। ये तकलीफ शरीर की है, सास की दी हुई है, पति की दी हुई है, या अपने फरमाइशी प्रोग्राम ही चल रहे हैं इनके। मैं तो थोड़ा उस हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस हो गया हूँ। पर फालतू में, अरे भैया अगर थोड़ा सा ख्याल रख लोगे महिलाओं का, मुझे इतना पता है, महिला को जो दोगे समाज के लिए बता रहा हूँ मैं, वो 10 गुना करके दे देगी तुम्हें। याद रखना, समाज दे क्या रहा है उसको, 10 गुना वापस मिलेगा। टाइम ऑफ हर चूजिंग एंड हर प्लेस। एंड महिलाएं, मैं बता रहा हूँ, महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। दोबारा वीडियो इसी बात पे, इफ़ यू एग्री विद दिस तो राइट यस दुश्मन, YD लिख देना। YD इज कोड कि यस दुश्मन है, हम मानते हैं। वो कोई भी महिला हो, महिलाएं महिलाओं की बहुत बड़ी दुश्मन है। पुरुषों को ही बीच में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। और बहुत महिलाओं को इस तरह रखा जाता है, टोकनिज्म में रखा जाता है, जहां महिलाओं का मुंह शट करना है तो पुरुष में तो हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो महिला ही रखी होती है, और जब महिला महिला को बोलती है तो फिर वो कहते हैं यार इसने बोला, हमें क्या बोला है? तो क्या आप वो ऐसी महिला बनना चाहती हैं? अपने दिल पे हाथ रखो। जस्ट बिकॉज यू स्ट्रगल्ड, बिकॉज मुझे पता है मिनिस्टर साहिबा को भी बोलेंगे कि ऐसे, वो बोलेंगे मेरा इतना स्ट्रगल था, मैं ऐसे उठ कर आई, वो पूरा स्ट्रगल था। पर मैडम अब वो स्ट्रगल अगर नहीं चल सकता, अब इजी है क्योंकि मिनिस्टर का बंगलो है, गाड़ी है, ऐसा तामझाम बढ़िया वाला मिल जाए तो किसी महिला को तकलीफ नहीं होगी पीरियड में। लेकिन जो महिला जा रही है मेट्रो में लटकी हुई जा रही है, जो महिला बस में लटकी हुई जा रही है, जिसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, गुड़गांव में कहीं उतर लो, दफ्तर में आखिरी 600 मीटर वॉक करना पड़ता है, ठीक है, वो जो अपने सोसाइटी के प्रेशर से सैंडल भी पहनेगी, PT शूज़ नहीं पहन सकती, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन सकती, क्योंकि सोसाइटी कहती नहीं तुम कॉर्पोरेट में आओगे तो तुम्हें कपड़े पहन रहे हैं। वो पहन के वो कट 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 वाली हील, पीरियड आपके चल रहे हैं, फिर 50 तरह के आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, PCOD हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है, चिड़ मच जाती है, नौकरी छूट जाती है। फिर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन आपका 18-19% पर लटका पड़ा है, जिसमें कि मिडिल क्लास वाले 9% भी नहीं कर रहे। कहाँ देश को ले जा रहे हो? फिर बोल रहे हो विश्वगुरु बनना है हमने, GDP ग्रोथ कर लो, ये कर लो, 5 ट्रिलियन कर लो, ये कर लो, वैसे कर लो, सब अल्लम बल्लम सारी स्टोरी। फीमेल एम्पावरमेंट होता नहीं, फीमेल एम्पावरमेंट के नाम पे लाडली बहना करके 1250 डाल दो, हमें वोट कर दो, बस ये फीमेल एम्पावरमेंट है। गरीबों की फीमेल एम्पावरमेंट है, बस गरीबों की महिलाओं की कीमत है क्योंकि वो वोट बैंक है। मिडिल क्लास की महिलाओं की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि भैया वो तो तुम्हें वैसे ही शायद वोट देते, गधे हैं। अब तो इसको बोलते बोलते पॉलिटिकल हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी अंदर से कई बार जज्बा जाग जाता है, जबकि जागना नहीं चाहिए, गुरु जी को शांति रहना चाहिए। मेरा एम यहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस करना नहीं है, मेरा एम यहाँ पे ये है जगाना कि भाई करो ना इनकी भी चर्चा। ये 15 साल लगेंगे वोट बैंक बनने में इन महिलाओं को, तो 15 साल तक अब कुछ नहीं मिलेगा, 15 साल बाद तो मिलना ही मिलना है। यहां लिख के ले लो, 2039 के इलेक्शन के अंदर ये मुद्दा बनना ही बनना है। मैं यहां कहना चाहता हूं 2024 में जो श्याणी पॉलिटिकल पार्टी हैं इसको मुद्दा बना लो, बोलो हम देंगे वो लीव। अरे जब तुम सबको रिजर्वेशन दे रहे हो तो रिजर्वेशन में भी तो बहुतों को मिर्ची लग रही है। यहां तो 1-2 महिला ने इस बात पे बोला है पार्लियामेंट में, किसी ने इसके अगेंस्ट नहीं बोला है। पुरुष तक बोल रहे हैं भाई हमें नहीं पता, देख लो कर लो। इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। 2 महिलाओं ने ऐसे कुछ बोल दिया कि ये हमें कुछ वो है, अदरवाइज तुम रिजर्वेशन मिल रहा है, बहुतों को मिर्ची लगती पर दे रहे हो ना तुम। बहुत लोगों को फ्री बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक भी प्रोग्राम चल रहे हैं, रेवड़ियां बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत जगह बहुत कुछ दिया जा रहा है। तो भाई फिर इस पे भी चर्चा कर लो, क्योंकि ये सिर्फ मोस्टली जो ये डिस्कशन है ये इफेक्ट करता है मिडिल क्लास की महिलाओं को नौकरी का। बाकी जो लोअर क्लास में जो नौकरी की कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं, वहाँ पे कोई ऐसा पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी मेड को रखने से पहले कोई HR का लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, पॉलिसी और ये नहीं निकालते। वो आती है, नहीं आती, कभी नहीं आती, कभी काट लेते हो, कभी नहीं काटते, कभी वो छोड़ देती, कभी आप छोड़ देते हो, वो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो भाई फिर तो ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोट बैंक तो वो है। क्योंकि सिलेंडर दे दो उन्हें,
अरे आपने सिलेंडर दिया तो इट इज़ पॉसिबल कि वो 500 रुपये बच गए उसके सब्सिडी में सिलेंडर में, तो हो सकता है वो 500 रुपये जो बचे उसमें उसका पति दारू पी गया। ठीक है, ज़रूरी तो ना महिला का ही कोई फ़ायदा हुआ, वो दारू नहीं पीता था, 500 रुपये आपने बचा दिए, वो दारू पीने लग गया, सिगरेट पीने लग गया, वो हो सकता है। यहां तो डायरेक्ट महिला को बेनिफिट मिलना है ना, इसमें तो डायरेक्ट महिला को बेनिफिट मिलना है। तो सिलेंडर जब महिला को बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है, जो मेरे हिसाब से हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिट ना भी हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन यहां तो डायरेक्ट बेनिफिट है। पर यहां क्यों नहीं चर्चा करी जा रही भाई बहनों? इस वीडियो को डिस्कशन के रूप में छेड़ो। मैंने इतना लंबा जोर लगा के वीडियो बनाया है, इतना जोर आपको पता है कि मैं नॉर्मली नहीं लगा पाता वीडियोस में, और मेरे को थोड़ी अभी भी खांसी है, तब भी मैंने जज्बा दिखाया है। तो मैंने जज्बा दिखाया है, तो आप भी जज्बा दिखाओ, इसको शेयर करो किसी फॉर्म में, ट्विटर शूटर में लिंक लगा के भेजो, अपने ग्रुप्स पे लिंक लगा के भेजो, कि भी बातें तो करनी पड़ेंगी। छुट्टी छाट्टी मैंने बता दी ना, पेड लीव की डिसीजन कर लेंगे, मैंने मैथ की कैलकुलेशन बता दी, पर जिक्र तो करो, बोलो तो सही ये इश्यूज हैं। और ये इशू क्या, वो सिर्फ वो फिल्म से पहले वो अक्षय कुमार की ऐड आती है, अरे तू ऐसे ऐसे लगा रहा है, 2 सैनिटरी पैड लगा दे, भाभी की जान बच जाएगी, क्या वो बस वो डिस्कशन उस फिल्म के पहले जो आती है वह अक्षय कुमार की ऐड हॉल में जाके देखो, बस उसके लिए छोड़ दिया तुमने, बस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, बस और कुछ नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो समाज को देखना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़ोर लगा के लिखो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। डोंट थिंक फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कि जस्ट मेरे को क्या फ़ायदा महिला को हो जाएगा। हर पुरुष जो मुझे सुन रहा है सबकी माता है, बिना माता के तो पैदा ही नहीं होते। मोस्टली मेजॉरिटी शादी भी करोगे तो बीवी भी आएगी, कुछ की बहनें भी होंगी, कुछ की बेटियां भी होंगी। तो ये मत सोच लेना कि जो तुम कर रहे हो कि तो ये मैन वर्सेस फीमेल मत बना देना। ठीक है, आज के दिन भी अगर कोई चॉइस हो ना, अगर मैं पोल करूं और पुरुषों को बोलूं कि कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि तुम्हें बहनों नहीं, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम पीरियड्स अपनी लाइफ में ला सकते हो, तो सारे आदमी हाथ जोड़ लेंगे, बोलो भाई आज़ादी दे, हम तो काम कर लेंगे, हमने ना चाहिए पीरियड पे रहने की फील हुआ है, ये एक फैक्ट है। तो जब आपके दिल में आपको पता है एज ए पुरुष you will never want to take 2 days leave or 1 day leave or 2 day leave, paid, unpaid or whatever, in change of this whatever the महिलाज go through, तो have a heart and I know आदमियों का यहाँ इतना कुछ खराब नहीं है, मैं आदमियों को इस चीज़ में ज़्यादा मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं तो यहाँ बोलूँगा महिला की दुश्मन है। महिलाओं को जब कुछ चीज़ मिल रही है, कोई डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है, पुरुष ही स्टार्ट कर रहा है, महिलाओं को तो वेलकम करना चाहिए डिबेट। हाँ जी, बात करो, जिक्र करो, आके एकदम आके खड़े करके हाँ बकवास, कोई जरूरत नहीं है, महिला बराबर है, शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। तुम ओलंपिक्स में अलग अलग करते हो, सब जगह अलग अलग करते हो, एक आधा कोई तुम्हें प्रोविजन दे रहा है अपना ले लो, नहीं तो मैटरनिटी लीव लेने की भी क्या जरूरत है, कुछ भी मत लो। अरे गवर्नमेंट ने तो अभी ये लीव, चाइल्ड केयर लीव जो होती है वो पुरुषों को भी देनी शुरू कर दी इन केस ऑफ डिवोर्स, या महिला अगर चली जाए और पिताजी अकेला ही हो और लड़के का, तो वो तो चाइल्ड के लिए करा जा रहा है। मैटरनिटी लीव इज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड केयर लीव इज फॉर द चाइल्ड, इट इज नॉट फॉर द मदर। मैटरनिटी लीव इज फॉर द चाइल्ड, ये वाली लीव है जो औरत को मिल रही। मैटरनिटी लीव में वो जो महिला बोल रही थी हाउसवाइफ ना, और मिल तो रही है मैटरनिटी लीव, अरे मैटरनिटी लीव मैडम वो बच्चे के लिए मिल रही है ना, छोटू बेबी के लिए मिल रही है कि उसकी माँ उसको दूध पिला देगी, बिना पिलाए भी चल जाएगा काम, माँ का तो चल जाएगा, वो उसका क्या होगा। तो मैटरनिटी फॉर द चाइल्ड, माँ के लिए कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, महिला के लिए अभी तक कुछ नहीं है। अगर महिला माँ ना बने तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। महिला अगर माँ ना बने, ये शादी ना करे तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैं अब भी ये नहीं कह रहा कि सब पेड कर दो, मैं अब भी नहीं कह रहा 5 दिन कर लो, मैंने मैथ की कैलकुलेशन करके बता दी आपको, पर मैं कह रहा हूँ कि मुंह खोल के मांग तो ले, वो एक कॉल करे, एक व्हाट्सएप मैसेज करे, नॉट वेल टुडे, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि भाई ठीक है, अंडरस्टूड। बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स भी हैं, बहुत जगह मिल भी रही है, शायद जोमेटो, स्विगी, 4-5 और कंपनियां जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, या मैंने शायद कहीं लिखा हो तो मैं पढ़ के बताने की कोशिश करूँ आप लोगों को, अगर कहीं लिखा है। कई कंपनीज दे रही हैं, स्विगी दे रही है, विपानन करके कंपनी दे रही है, जोमेटो 10 दिन की पेड कंपनियां दे रही हैं, 9 कंपनियां इंडिया में जो दे रही हैं, 9 कंपनियां हैं इंडिया में जो ये ऑलरेडी दे रही हैं। मैं ये चाहता हूँ 9 कंपनी की जगह 90 कंपनी हो जाए, 900 कंपनियाँ हो जाए।
अन्य इस पर जिक्र हो जाए, जिसको देना टोकनिज्म ही सही। टोकनिज्म में क्या होता है कि उस चीज़ का चर्चा करने में शर्म नहीं आती, बस यही है मैसेज। तो सबसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।